क्या चीज? बैठो जी जल्दी। जल्दी पढ़ा दे, हम लोग छोड़ दे। गोड़ हाथ टूट जाएगा ऐसे। तो बायोलॉजी का जरूरत तुम लोगों को पड़ेगा। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो पाचन हम लोग के लिए क्या है? तो पाचन का जरूरत हम लोग को पड़ता है। जैसे कोई भी चीज है, जितना भी हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं वो क्या होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी जटिल फॉर्म में होता है। और हम लोग को जो है पूरा हर एक ब्लड तक पहुंचने के लिए, ब्लड में क्या होता है, उसका सेल को लेके जाने के लिए बहुत छोटा छोटा चीज होना चाहिए, तभी जाकर के हर जगह पहुंचा पाएगा। ब्लड जो है वो छोटा छोटा चीज रहेगा तभी उसको पहुंचा पाएगा, चाहे वो बढ़िया चीज रहे चाहे वो खराब चीज रहे। अगर छोटा छोटा नहीं रहेगा तो ब्लड उसको सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल फॉर्म में होता है, बड़ा बड़ा फॉर्म में होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के उसको छोटा छोटा फॉर्म में बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। तो इसमें क्या होता है कि भोजन के जटिल अणु यानी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है उसको सरल अणु में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग पाचन तंत्र, पाचन कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। जो हम लोग खाएं तो वो आपका पचाने के लिए खाएं, तो जो भी अंग जो है वो इसको हेल्प करेगा पचाने में। क्या हुआ? पचाने में जो भी हम लोग का जो अंग है वो हेल्प करेगा, वो क्या कहलाएगा, सब मिला करके उसको बोलेंगे क्या, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम। ठीक है। तो देखिए हम लोग को अगर सेल में अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, जो भी हम लोग का भोजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको पाचन तंत्र की मदद से, पाचन तंत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका मुंह से लेकर के पूरा आपका जो बड़ी आंत तक है, मुंह, फिर उसके बाद ग्रसिका, फिर आपका छोटी आंत, पेट, बड़ी आंत, इस तरीके से जितना भी अंग है वो टोटल पाचन तंत्र कहलाएगा। और उसमें जितना भी चीज है वो पचा करके उसको सिंपल आपका मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, यानी सरल अणु में तोड़ देता है। तो पाचन तंत्र क्या काम करता है, तो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और उससे फिर हम लोग एनर्जी जो है वो सेल में मिल जाता है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के मतलब कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग का शरीर में जो है क्या देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं उससे बॉडी को मतलब नहीं है, उससे क्या मिल रहा है वो बॉडी को मतलब है। मतलब कि चाहे वो रसमलाई खाइए चाहे कुछ खाइए, अगर उसमें क्या पोषक पदार्थ क्या क्या है, तो सिर्फ बॉडी को हम लोग को ये 6 चीज से मतलब होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और छठा जो है जल। तो देखिए खनिज लवण क्या होगा, जो आपका जैसे कैल्शियम हो गया, फिर जितना भी था तो पोटेशियम हो गया, ये सब जितना भी चीज है, जैसे हम लोग का हड्डी है वो किससे, कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। हम लोग ब्लड में जो है आयरन की जरूरत होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका खनिज लवण कहलाएगा। तो जैसे हम लोग पानी में भी जैसे बोलते हैं चापाकल का पानी में भी आयरन होता है, बहुत सारा जैसे साग में भी, हरे पत्ती सब्जी में भी आयरन होता है, तो वो हो जाएगा खनिज। तो हम लोग को जो है ना ये चीज पचाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ फॉर्म में रहता है। पानी जो है, पानी पूरा टूटा हुआ फॉर्म में, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे आपका खनिज लवण यानी कि जो आपका लोहा है, मतलब कि जो Fe है, आयरन है, तो वो सब जैसे हम लोग साग खाएं तो उसमें तो वो आयरन को क्या पचाएगा, आयरन तो खुद ही वो पचा हुआ चीज है, वो छोटा मॉलिक्यूल्स में रहेगा। आयरन तो ऐसा तो नहीं है कि लोहा बड़ा बड़ा लोहा हम लोग खाते हैं, हम लोग जो भी मतलब कि साग में खा रहे हैं तो उसमें बहुत नाम मात्र छोटा छोटा मिलता है, और वही हम लोग छोटे में तोड़ना है, तो इसीलिए जो है उसको पचाने का जरूरत नहीं पड़ता। विटामिन भी जो है हम लोग को पचाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये 3 चीज जो है वो पचे हुए फॉर्म में ही रहता है।
हम लोग को पचाना रहता है मेन चीज ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग का शरीर में क्या देता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वसा जो है वो क्या काम करता है, हम लोग का शरीर में चर्बी बनाता है, वो भी हम लोग का एनर्जी के ही रूप में रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो क्या होता है ना कि अगर उसको स्टोर करके रखते जाइए, कार्बोहाइड्रेट भी अगर खा खा के आप स्टोर करके रखिएगा तो वो फैट के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये फैट क्या करता है, जब भी हम लोग अगर इंस्टेंट कुछ एनर्जी नहीं लेते हैं, जैसे हम लोग उपवास करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग का जो शरीर का फैट है वही धीरे धीरे उसका टूट टूट के और वो क्या होता है कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट के रूप में और ग्लूकोज के रूप में चेंजिंग होने लगता है। तो जो फैट है वो क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज होकर हम लोग को एनर्जी देने का काम करता है। तो ये दोनों जो है वो दोनों एक ही काम करता है। लेकिन हम लोग जैसे मान लो कि घी खा रहे हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट फैट मिलेगा, और जितना भी बहुत मतलब हल्का हल्का चीज खाइएगा उसमें डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसीलिए अब जैसे क्या होता है कि ये सबसे सिंपल मतलब कि हम लोग का जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और जैसे हम लोग पानी उनी चढ़ाना रहता है तो क्या होता है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तुरंत हम लोग को एनर्जी मिलता है। कभी भी किसी को सुने फैट चढ़ाते हुए, फैट चढ़ाएगा पता चलेगा उसी को पचाने में समय लग जा रहा है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हम लोग का शरीर में क्या काम करता है, तो हम लोग का शरीर को ग्रोथ करने में और नए कोशिका बनाने में और मांस बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे जो भी लोग मतलब जिम जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन लेते हैं। हम लोग खाना जो है उसमें मतलब जितना मात्रा में हम लोग को प्रोटीन चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिल पाता, या फिर हम लोग जितना वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग का जो सेल है वो मरता है, बहुत सारा कोशिका मर जाता है। तो हम लोग जो है प्रोटीन लेकर के क्या करते हैं, हम लोग कोशिका को बढ़ाते हैं। अब हम लोग पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, अब प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर लास्ट में क्या होगा, और शरीर सूख जाएगा, क्योंकि और भी जो मांस है वो कोशिका से बना हुआ है, कोशिका मर जाएगा तो और सूख जाएगा। इसीलिए अगर वर्कआउट कर रहे, जितना आदमी काम कर रहा है उतना प्रोटीन चाहिए उसको, ठीक है। सबको पर्सन चाहिए, लेकिन जो जितना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं उतना ज्यादा आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग का किस में मिलता है, तो आपका ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग का ग्लूकोज का सिंपल फॉर्म क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जटिल फॉर्म है और इसका सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है, अमीनो अम्ल। यानी प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं तो प्रोटीन डायरेक्ट मतलब टूटता है ना, तो वो अमीनो अम्ल में टूटता है और इससे हम लोग को एनर्जी और ये सब मिलता है। फिर उसके बाद जो वसा है वो वसीय अम्ल में यानी फैटिक एसिड में टूटता है। पाचन तंत्र, तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो 5 चरणों में होती है। कौन कौन सा, तो पहले अंतग्रहण, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज पहले मुंह में लिए, तो मतलब भोजन जो है वो मुंह में लिए तो वो आपका स्टार्टिंग हम लोग मुंह से ही करते हैं। उसके बाद क्या होगा, पाचन, तो उसमें भोजन को क्या करेंगे, फिर चिबाएंगे, तोड़ेंगे धीरे धीरे, तो तोड़ने का प्रक्रिया जो होगा वो आपका पाचन में कहलाएगा। फिर अवशोषण, फिर उसके बाद उसको पार करेंगे तो क्या होगा, पचे हुए भोजन में जो ब्लड में आपका पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना वो क्या कहलाएगा, आपका अवशोषण कहलाएगा, ठीक है। इससे जो है हम लोग को एनर्जी मिलता है। फिर उसके बाद स्वांगीकरण, इसमें क्या होता है, जो हम लोग एनर्जी मिला उसको यूज करते हैं, जो हम लोग को जितना भी एनर्जी मिल रहा है उसको यूज करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। उसके बाद मल त्याग, यानी कि हम लोग जो आपका जो वेस्ट जो खाना है यानी जो नहीं पच पाया उसको हम लोग गोदा द्वार से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का जो है यहाँ से लेकर के पूरा ये जो भाग है उसी को हम लोग पाचन तंत्र बोलेंगे। ये आपका ग्रास नलिका है। उसके बाद ये अमाशय, अमाशय यानी पेट। पेट देखिए, अगर ऊपर से अगर बोलेंगे तो जैसे उदर भी सुनते हैं और अमाशय भी सुनते हैं, तो जब ऊपर से बात करेंगे ना तो उसको बोलते हैं उदर, लेकिन जब अंदर का बात करेंगे तो होता है अमाशय, ठीक है। हम लोग का जो पेट है तो ऊपर का भाग को हम लोग बोलते हैं उदर और अंदर का भाग है उसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और उसमें बहुत सारा जो एंजाइम्स होता है वो हेल्प करता है, आपका जो ग्रंथि होता है वो हेल्प करता है पचाने में। तो इसमें जैसे पाचन तंत्र, तो हम लोग का शरीर में जो है सबसे पहले मुंह या फिर मुंह गुहा। मुंह गुहा क्या होता है, जैसे मुंह का जो हॉल होता है ना, जहां पर भी हॉल मिलेगा, जहां पर भी मतलब कोई भी चीज रखने का जगह मिलेगा, जैसे यहाँ पर भी हॉल है तो यहाँ पर भी एक गुहा है, मुंह में भी है, पेट में भी होता है, तो इसीलिए हम लोग मुंह गुहा से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद ग्रास नलिका, यानी कि जो ग्रास नलिका है यहाँ पर हम लोग का जाता है। ये जो आपका ग्रास नलिका है ये लगभग कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होता है। हाँ 13 फीट, 13 फीट, हाँ 33 फीट, क्या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम,
उसमें 25 सेंटीमीटर ये वाला होता है ग्रास नली का। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी खाना वाना खा रहे हैं तो ये यहाँ पर क्या मिलता है, एपिग्लोटिस क्या चीज रहता है ना, जो क्या करता है कि जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो दोनों का रास्ता यहाँ, जैसे मुंह से भी सांस ले रहे हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं और आपका नाक से भी सांस ले सकते हैं। तो हम लोग खाना जब खा रहे हैं तो क्या होता है, दोनों का जो अलग अलग रास्ता बना हुआ होता है और उसी में बीच में एक द्वार होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या करता है कि जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हवा को जो है वो फेफड़ा की ओर भेजने का काम करेगा, और जब हम लोग खाना पार करते हैं तो वो उधर का द्वार खोल देता है, जिस कारण से हम लोग, अब वही में क्या होता है ना कि हम लोग का ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि खा रहे हैं तो आपका खाना वाला में जाएगा, अमाशय में जाएगा, सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा में जाएगा। अब वही हम लोग दूसरा कुछ सोचते रहते हैं और सोचते सोचते पार करते हैं तो ब्रेन जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, लास्ट में खाना वाला में जाना था तो चल गया फिर हवा वाला में यानी फेफड़ा वाला में, तो वही फिर सड़क जाता है और लास्ट में नाक उक से चावल वाल निकल जाता है। हाँ, बात करते हैं या हम लोग कोई भी चीज सोचते भी है, अगर मान लो माइंड को अगर दूसरा जगह रखे हुए हैं तो माइंड ही है ना जो वो मतलब कि आपका खोल रहा और बंद कर रहा, यानी हम लोग खाना खा रहे हैं तो माइंड हम लोग का क्लिक करता है कि खाना जा रहा तो वो पेट वाला दरवाजा खोल देने के लिए, अगर सांस ले रहे हैं तो हम लोग ये वाला दरवाजा खोलने के लिए, हम लोग सांस और खाना दोनों एक साथ एक बार नहीं कर सकते हैं। तो अब मान लो हम लोग सोचेंगे दूसरा चीज के बारे में तो माइंड तो उधर रहेगा ना, सब बोलता है कि खाना सड़क रहा, कोई दूसरा नाम ले रहा है, अपने सोचता है दूसरा चीज के बारे में और दूसरा बोलता है कि उसका नाम ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुर्दा द्वार में जाएगा। तो ग्रास नलिका हो गया, फिर उसके बाद अमाशय यानी पेट में, फिर उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुर्दा में आपका जाएगा। अब इसमें जैसे हेल्प करता है तो अगर मुंह में अगर रखे हैं तो क्या होता है कि लार ग्रंथि, यहाँ पर क्या होता है कि 3 जोड़ा, मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ा इन द सेंस मतलब 6 पीस है ना, एक यहाँ होगा, 2 को नीचे नीचे होगा, ये दिखाता देखिए 1 2 3, 3 गो इस साइड में, 3 गो वो साइड में, तो ये क्या होता है लाल ग्रंथि होता है। और इसी में क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग का ये वाला जो लाल ग्रंथि है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और क्या होता है गाल फूल जाता है, इसको गलसुआ यानी मम्स कहते हैं, मम्स कहते हैं, गलसुआ बीमारी होता है, तो इसी में जो है इन्फेक्शन होने के कारण होता है। हाँ, नीचे वाला में नहीं होता है, और जैसे जो भी सांप उप होता है ना उसमें जो जहर होता है वो उसी वाला में होता है, और वो सबसे बड़ा होता है लार ग्रंथि। कहाँ चला गया? ठीक है, तो लार ग्रंथि जो है हम लोग का 3 जोड़ा यानी कि टोटल 6 गो जो है वो लार ग्रंथि होता है, मुंह में पाया जाएगा। उसके बाद जो है जठर रस होता है, तो ये सब क्या करेगा, ये जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस निकालता है। जैसे हम लोग का मतलब पेट में जाता है ना कोई भी खाना, तो खाना जाने से पहले शुरुआत में ही क्या होता है कि जठर ग्रंथि जो है जठर रस उसमें खाना में छिड़क देता है, हम लोग का खाना जो है पूरा एसिडिक हो जाता है। कभी कभी देखे कि मतलब खाना जैसे हम लोग वॉमिटिंग कर देते हैं तो पूरा नाक लहरने लगता है, तो उसमें क्या होता है पूरा एसिडिक वाला होता है, जिस कारण से क्या होता है नाक, वही आपका जठर रस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक, इसमें आपका ये सॉरी जठर रस के कारण ही जो है पूरा एसिडिक खाना को बना देता है और वही जो है वो पचाने का काम करता है। हाँ, जैसे अमाशय में जैसे मतलब पेट में जैसे जाएगा ना, तो पेट में जैसे जाएगा तो ऊपर में ही आपको जो है वो मतलब कि मिलेगा, जैसे पेट हम लोग का कुछ, हाँ फर्स्ट, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे लेकिन एक बार बता देते हैं। ऐसे होता है पेट, जैसे 3 भाग में बटा हुआ रहता है पेट, तो यहीं पर जो है ना सबसे ज्यादा आपका ये जठर रस निकलता है, जो कि पूरा जैसे यहाँ पर जाएगा खाना को पूरा जठर रस पूरा मिला करके पूरा एसिडिक बना देगा। पेट से निकलता है, हाँ हाँ, तो क्या तो और अच्छा और कहाँ रहेगा, जैसे क्या ग्रसिका में खाना क्या वो रहेगा, ग्रसिका में वो कुछ नहीं करता, बस रास्ता देता है कि वो मेन है ना, वो ऐसा रास्ता बना देता है, उसको बोलते हैं क्रमानुकुचन, यानी कि क्रम में, यानी धीरे धीरे जाता है। जैसे अगर मान लो कि क्रम में नहीं जाएगा ना तो ऐसे खाएंगे आप, ऐसे पेट में कहेगा ढब ढब, इस तरीके से खाना गिरेगा। ओ नहीं, आप नस में चले गए, नस नहीं है वो,
एपिग्लोटिस, तो वो जैसे खुल जाएगा, वो खुला ही रहता है, मतलब सांस ले रहे हैं तो खुला ही ना है, वो खाना कर रहे हैं तो ऐसे करके बंद हो जाता है, जैसे यहाँ पर है और ऐसे करके, और यहाँ होता है एपिग्लोटिस, ऐसे करके खुले रहता है। और जब हम लोग का, और ये हो गया पेट वाला, ये हो गया सांस वाला, खुले रहेगा। जब हम लोग का खाना मतलब जाना है तो इसको पैक कर देगा, इसमें जाएगा, और नहीं तो फिर ये तो खुले रहेगा कि हमेशा हवा जो है वो इसी में जाते जाएगा। ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं तो पेट में भी तो जाता है, पेट फुला नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया जठररस जो है आपका पेट में मिलेगा शुरुआती भाग में, सबके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यकृत, यकृत यानी लीवर। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? यकृत में ही होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन वाला जो आपका तंत्रिका जो कोशिका है उसमें होता है। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? तो जैसे हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड में मतलब कि जो भी आपका आरबीसी है, यानी रेड ब्लड कार्पल्स है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, तो उसमें क्या होता है, तो हम लोग का जो लीवर है वो ब्लड को फिल्टर भी करने का काम करता है। तो आपका किडनी भी फिल्टर करता है और ये भी लीवर भी फिल्टर करता है। तो इसमें जो आपका फिल्टर करके फिर उसमें क्या होता है कि आपका पीत रस बनाने का काम करता है। पीत रस जो है वो जैसे ग्रीन ग्रीन जो होता है पीत रस, वही फिर उसके में पिताशय में जाकर के जमा कर देता है। और पिताशय जो है वो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है आपका हाँ ये आपका छोटी आंत में जो है ना धीरे धीरे भेजता है वो आपका खाना को, मतलब कि क्षारीय, जैसे हम लोग खाना खाएं तो जठर रस तो एसिडिक बना दिया था, तो एसिडिक बना दिया था, तो फिर वो हर जगह मतलब कि एसिडिक रहेगा, वो सही चीज नहीं। इसीलिए क्या होता है ना कि जब भी छोटी आंत में जाएगा ना, यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता क्या है कि हमको खाना एसिडिक नहीं चाहिए। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो पीत रस है उससे आपका पित्ताशय मतलब कि निकलता है, और उसके आपका जो पीत रस निकलता है और उसको पूरा को खाना को बेस बना देता है, यानी क्षारीय बना करके फिर आपका छोटी आंत में वो पचाने का काम करता है। तो यकृत क्या काम करेगा? तो पीत रस बनाने का काम करेगा। और पित्ताशय काम करेगा, क्या काम करेगा? तो पीत रस को स्टोर करके, जैसे पीत रस यकृत जो है यानी लीवर पीत रस बनाया, तो स्टोर करने का काम कौन करेगा? तो पित्ताशय। पित्ताशय कुछ बनाता नहीं, वो स्टोर कर, थैला टाइप से होता है छोटा सा, दिखाए क्या? इन लोग लग रहा है चिकन उकन नहीं देखिए इसलिए थोड़ा सा, हाँ देखे पीछे से दिखेगा, ठीक देखे देखिए ये है ना, ये लीवर है यकृत, और इसी के देखिए नीचे में है पित्ताशय। तो इसी में जो है पीत जमा हो के और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन रहता है, यही वाला जो है ना कभी, हाँ नहीं दिख रहा है, और देखिए ये तो लीवर जो है इसी से पीत रस निकलता है और इसमें जाकर जमा होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो पित्ताशय जो है उसमें आपका स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो जिस कारण से क्या होता है जो पित्ताशय को निकाल काट के हटा दिया जाता है। अब फिर क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या काम करेगा, तो ये स्टोर करके जो आपका क्षारीय यानी बेस वाला जो चीज है उसको स्टोर करके रखता है। बनाता तो ये नहीं है पीत रस, ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। तो अगर मान लो इसको काट के निकाल देगा, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो ये अब ये पूरा माइंड से चलता है कि अगर मान लो बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो ये ज्यादा क्षार डालेगा, और कम खाना खाए है तो धीरे धीरे क्षार डालेगा। अब ये है ये नहीं है तो कंट्रोल तो करने वाला कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा, कनेक्शन आपका लीवर से डायरेक्ट छोटी आंत में कनेक्शन हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे करके रस निकालता ही है पीत रस वाला। इसीलिए जब भी हम लोग जब ये काट के निकाल देगा ऑपरेशन होके, तो फिर बोला जाता है कि जब भी खाना खाइए तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, क्योंकि वो थोड़े थोड़े करके बेस बना रहा है। बहुत ज्यादा खाना खाइएगा तो पूरा खाना को एसिडिटी तो बन जाएगा ऊपर में, लेकिन बेस नहीं बन पाएगा, जिस कारण से आपको पेट में गड़बड़ी लगेगा। मसालेदार वही आपका जो एसिडिक वाला जो मेन वो सबसे ज्यादा बोलते, हाँ 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 पित्ताशय ही काट क्या रहा। जैसे देखिए सुनिए, अगर मान लो खाना यहाँ से गया अमाशय में गया, सुनिए, फिर उसके बाद यहाँ पर पीत रस जो यकृत है वो इसमें रस डाल दे रहा है और यहाँ से जो है छोटी आंत में जा रहा। अब ये है ये नहीं है तो यहीं से डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि बना तो जा रहा था ये ना। जैसे हम अब मान ले कि हम क्या है कि किसी को पैसा दे रहे हैं,
तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसा, मतलब कि जितना भी पैसा कमा रहे हैं मतलब किसी को देते जा रहे हैं, अब वो जो है अगला को देते जा रहा है, और उसको जितना जितना जरूरत है उतना उतना वो उसको देते जा रहा है। अब क्या है कि कोई है ही नहीं है बीच में, तो अब मान लो उसको जो भी पैसा जरूरत होगा, तो अगर वो ज्यादा मांगेगा तो हम तो धीरे धीरे करके ना देते जा रहे थे, तो हम धीरे ही धीरे करके देंगे, इसीलिए उसको हमेशा कम ही मांगना होगा। अगर वो ज्यादा मांगेगा तो हम नहीं दे पाएंगे, तो इससे क्या होगा, उसके लिए नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से खाना भी हम लोग धीरे धीरे करके खाएंगे तो ठीक है वहां तक, लेकिन बहुत ज्यादा भी खाना खाएगा तो फिर क्या होगा, उसको बेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि एसिडिक तो रहेगा ही, क्योंकि हमाशा ही एसिडिक बना देता है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद पित्ताशय, तो यहाँ पर जमा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ये क्या करता है, यहाँ पर जो है आपका एंजाइम निकलता है जो कि ना तीनों चीज पचाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो आपका प्रोटीन है, सब पचाने का काम करता है। तो ये बोला जाता है कि अग्नाशय में पूर्ण पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, अग्नाशय में क्या होता है, पूर्ण पाचन प्रक्रिया होती है। आंत्र ग्रंथि ये छोटी आंत में मिलेगा और वो भी पचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें तो हम लोग पढ़े। तो लार ग्रंथि सब तो हम लोग पढ़ लिए। इसमें आपका यहाँ पर देखिए अग्नाशय मिलेगा और ये आपका पित्तरस हुआ, गॉल ब्लैडर। देखिए खाना जो हम लोग का होता है ना, तो देखिए यहाँ से अगर पार होता है तो यही जो है, देखिए एक है यहाँ पर ये सांस वाला और ये खाना वाला, तो क्या होता है कि इसको पैक कर देगा तो खाना पार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना ये वाला चीज ऐसे करके पैक कर दिया, जिस कारण से सांस वाला में नहीं घुस पा रहा, अब फिर ये वाला चीज हट जाएगा तो फिर सांस वाला में चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो खाना मतलब कि जाता है, इसमें जाएगा तो सांस लेंगे, उसमें जाएगा तो पेट में जाएगा। अब जैसे मुंह से स्टार्टिंग होता है खाना को पचाना, तो उसमें आपका सबसे पहला दांत जैसे उसको चिबाने का काम करेगा, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक पचेगा नहीं। अब तोड़ करके क्या करते हैं हम लोग, खाना को ज्यादा से ज्यादा उसमें लार मिला पाते हैं, क्योंकि लार जो है वो क्या करता है कि खाना में बहुत सारा मतलब कि बैक्टीरिया जो होता है ना, वो नष्ट करने का काम भी करता है। इसीलिए देखा जाता है कि जो बच्चा लोग का बहुत ज्यादा लार निकलता है, क्योंकि बच्चा लोग का आदत है कोई भी चीज उठा करके खा लिया, बिना हाथ धोए खा लिया, तो क्या होता है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा मतलब कि खा लेता है, कुछ भी चीज उठा खा लेता है। इसीलिए बनाया जाता है कि उसमें ज्यादा बैक्टीरिया हो जाता है, तो उसमें आपका ये चीज करता है, मदद करता है उसमें। तो कैसे नहीं होता है, मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं रहता है, तो इसीलिए तो उन लोग का ज्यादा लार निकलता है कि वो बैक्टीरिया को मार पाए। देखिए हम लोग का बैक्टीरिया जो है दो जगह से मरता है, एक वो आपका लार वाला से, और एक वो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक जो जठर रस है वहां से भी आपका निकलेगा, और यहाँ से भी हम लोग मारने का काम करता है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो है ये हुआ, लार होगी मतलब कि दांत हो गया, जीभ हो गया और लार ग्रंथि, ये सब भी हेल्प करता है। अब 3 जोड़ा जो है लार ग्रंथि होता है इसमें। तो लार ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या चीज? मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, आपका जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारे में पाई जाती है। जीभ के नीचे 2 गो और आपका किनारे में 1 गो पाया जाता है। तो इसका क्या क्या नाम है, तो वो नाम याद रखिएगा। पैरोटिक ग्लैंड, उसके बाद है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, हाँ, यानी कि पैरोटिक ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और आपका सबलिंगुअल ग्रंथि। ये जो है 3 गो आपका ग्रंथि होता है, जिसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात करें तो आपका जो पैरोटिक ग्लैंड है यानी ये वाला सबसे बड़ा होता है, और सबलिंगुअल जो ग्लैंड है यानी सबसे आपका जो ये वाला वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा किनारे में होता है, सबसे छोटा यहाँ पर होता है। तो रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है हम लोग का जो मतलब कि लार बनता है, तो पर डे कितना लीटर बनता है, लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। हाँ, ठीक है। लार ग्रंथि क्या है, तो लार ग्रंथि में देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ लार ग्रंथि में रुक जाओ, पहले नीचे दिया हुआ है। लार ग्रंथि में एंजाइम निकलता है। एंजाइम मतलब कि एक तरह का रस बोल सकते हैं।
तो लाल ग्रंथि में एक एंजाइम निकलती है जो पाचन में मदद करती है, और पाचन ग्रंथियों के मुख्य रूप से 2 एंजाइम निकलते हैं। जो आपका पाचन ग्रंथि है मुंह में यानी लाल ग्रंथि में टोटल 2 एंजाइम निकलता है। कौन कौन सा? तो एक आपका लाइसोजाइम और एक होता है टाइलिन। लाइसोजाइम और टाइलिन 2 तरह के लाल ग्रंथि में आपका एंजाइम निकलता है। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है? तो लाइसोजाइम यही है जो आपका बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। हम लोग का खाना मुंह में रखे, उसमें आपका 3 गो लाल ग्रंथि है, और वो जो लाल ग्रंथि है वो क्या होगा, 2 गो आपका एंजाइम निकालेगा। कौन कौन सा? तो लाइसोजाइम और टाइलिन। तो लाइसोजाइम क्या काम करता है? तो यही जो है आपका बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और टाइलिन क्या काम करता है? तो टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च यानी मंड, जैसे हम लोग का जैसे स्टार्च ये आपका बोल सकते हैं, बताते हैं। जैसे आटा होता है ना, आटा का जो भूसा जो निकलता है ना, भूसा, वो होता है स्टार्च। हम लोग जैसे भूसा को हटा दीजिएगा तो मैदा बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो भूसा रहता है तभी हम लोग उसको अच्छे से पचा पाते हैं। भूसा होना जरूरी है, क्योंकि मैदा रोटी 5 गो 6 गो खा लेते हैं, लेकिन उतना मैदा का रोटी खा पाइएगा, नुकसान करेगा। तो हम लोग को वो चीज होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो वही मैदा का रोटी कचौड़ी बहुत तो वही है ना, ठीक है। तो जो आपका स्टार्च होता है वही भूसा होता है, जो कि आपका ये क्या करता है कि हम लोग का खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो क्या बोला जा रहा है? टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में मदद करता है। टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद जो स्टार्च है उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो जैसे अब देखिए, कोई जो आपका कॉम्प्लेक्स अणु होता है, कॉम्प्लेक्स आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलता है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्च, और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में बोलेंगे तो माल्टोज, ठीक है। यानी जटिल अणु को सरल अणु में, तो स्टार्च जो है वो जटिल अणु है और माल्टोज जो है वो थोड़ा सरल अणु है। अब लाल ग्रंथि में क्या होता है कि कभी कभी जो है वो पैरोटिक ग्लैंड में क्या होता है कि वायरस यानी विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाती है। वायरस के द्वारा क्या होता है, संक्रमित हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और उसको गलसुआ या मम्प्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मम्प्स बीमारी बोलते हैं। हाँ, मम्प्स, गलसुआ, अधिकतर तो गलसुए बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, मुंह में पचा हुआ भोजन बोल्स कहलाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खाएं, उसको उगल के हाथ में रख लीजिएगा तो क्या कहलाएगा? बोल्स कहलाएगा। हाँ, बोलस बोलते हैं उसको। तो जैसे सबका अपना अपना नाम होता है। जैसे मान लो जो पेट में गया, जो पूरा पच गया, तो सबका नाम होता है। तो वही बोला जाता है कि जैसे मुंह में जो खाना पचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। उसके बाद अब ग्रास नली। तो ग्रास नली जो है, ग्रास नली यानी कि ये वाला जो रास्ता है, तो इसका काम कुछ पचाने उचाने का नहीं होता है, ये सिर्फ रास्ता देने का काम करता है, खाना पेट में भेजने का काम करता है। तो ये पूर्णतः मांसपेशियों की बनी होती है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग में होती है। ये जो है अमाशय में जाके खुलती है, यानी कि डायरेक्ट पेट में जाके खुलता है। मुंह में खाना डाले तो ये ग्रास नली के माध्यम से पेट में जाने का काम करता है। और यह जो है केवल भोजन को केवल आपका अमाशय तक पहुंचाने का काम करने का रास्ता होता है। तो सिर्फ हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो खाना को भेजने का काम करता है। इसमें जो है पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें कोई भी चीज का पाचन नहीं होता, सिर्फ रास्ता बना के भेजने का काम करता है। कर्मानुकोचन यानी क्या होता है कि धीरे धीरे करके जाएगा, ऐसा नहीं कि खाए और ढब, इस तरीके से नहीं होता, धीरे धीरे करके कोई भी। हाँ, जे आकार का सीधा होता है। अरे वो तो नीचे में ना, वो तो तुम्हारा ठीक है, बोलो, जे भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो जैसे हम लोग सबसे पहले खाना मुंह में रखें, उसमें 3 आपका कौन कितना ग्रंथि था, मतलब कि कितना लाल ग्रंथि था? 3। और उसमें कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? लाइपेज और टाइलिन, ठीक है। लाइपेज काम करता था, लाइसोजाइम ना, लाइपेज बोल रहा है। लाइसोजाइम क्या काम करता था? बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। और टाइलिन क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाने में मदद करता है। उसके बाद फिर आया खाना ग्रसनली में, ग्रासिका में, और वो उसको अमाशय में भेजने का काम करेगा। और किस विधि द्वारा? तो क्रमानुकोचन द्वारा, यानी धीरे धीरे
ठीक है। अब आए हम लोग पेट में, खाना पेट में पहुंचा तो पेट जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। देखिए पेट जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। तो सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक पार्ट, यानी कि आपका कार्डियक भाग। बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडिक पार्ट। और जो आपका नीचे वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक भाग। अब देखिए क्या होता है कि मुख गुहा के बाद ग्रास नली में होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। यानी कि अब यहाँ पर पहुंचेगा, अब अमाशय में पहुंचता है। अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। यानी हम लोग देखिए कोई भी रास्ता है तो रास्ता में सबसे ज्यादा चौड़ा जो है वो पेट ही होता है, क्योंकि मुंह भी छोटा है, ग्रास नली भी पतला है, पेट ही है जो बड़ा है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत वो भी आपका पतला पतला है। यही जो पेट है वो सबसे ज्यादा चौड़ा भाग होता है। तो अमाशय जो है वो सबसे चौड़ा भाग होता है और जो कि एक थैली नुमा होती है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में हम लोग का पेट में जो भोजन है वो 4 घंटे तक रहता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि हर 4 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे तक वो पच जाता है, फिर उसके बाद खाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब कि क्या बोलते हैं जो यकृत है, हाँ इतना मतलब रात भर भी खाते रहिएगा, इतना ज्यादा। अमाशय को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। तो ऊपर वाले भाग को कार्डियक भाग बोलते हैं, बीच वाले भाग को फंडिक भाग बोलते हैं और नीचे वाले भाग को पाइलोरिक भाग बोलते हैं। देखते हैं इसमें। तो कार्डियक भाग यानी ऊपर वाले भाग में क्या होता है, तो कार्डियक भाग में ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, ऑक्सेंटिक कोशिका होता है जिससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ये निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है जो कि जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। हम लोग का पहला बैक्टीरिया नष्ट हो रहा था तो ऐसा नहीं कि पूरे मुंह में बैक्टीरिया नष्ट हो जा रहा था, लार से ही पूरा नष्ट नहीं होता है, तो पेट में भी जाता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है कि पूरी नष्ट करने का काम करता है बैक्टीरिया को, और भोजन को अम्लीय बना देता है। ये भोजन को क्या करता है, एसिडिक बना देता है। हाँ, तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यानी कि जो भी आपका हम लोग का एंजाइम निकला हुआ है उसको थोड़ा स्पीड बना देता है। उसके बाद हाँ, जठर रस कार्ड वो नीचे मिलेगा आपको, जो ये लास्ट वाला में यहाँ पर मिलेगा। हाँ देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आगे मिलेगा हमको लगता है कि तो देख लेंगे। ये क्या ऊपर वाला भाग को कार्डियक भाग बोलते हैं, यहाँ पर HCl निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कार्डियक भाग हुआ। अब जैसे क्या होता है कि एसिडिक कोई भी खाना खाते हैं तो पेट को भी तो खराब कर सकता है। जैसे पेट को भी तो बहुत ज्यादा उसमें एसिड होता है, तो एसिड तो हम लोग को नुकसान पहुंचाने वाला चीज है। तो पेट में मतलब पेट को भी तो गला सकता है, एसिड जो है वो चमड़ा को गला सकता है, तो पेट को भी गला सकता है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर एक म्यूकस लेयर होता है, म्यूकस लेयर होता है जो कि क्या होता है, ये बेस होता है यानी क्षारीय होता है। तो जो एसिडिक वाला जो है वो बहुत ज्यादा पेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, ये जो है वो सुरक्षा देने में मदद करता है, ये एक लेयर, ठीक है। ये जो है वो म्यूकस लेयर होता है जो कि आपका पेट में ये चीज करता है। देखते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है बीच में आपका फंडिक भाग। तो फंडिक भाग जो है यह भोजन अधिक समय तक अमाशय में रोक करके रखता है। और ये आपका जो है क्या बोलेंगे इसको, रूजी बोलते हैं ना, रूजी बोलते हैं। तो जैसे पेट में जो है ना ये रूजी नाम का मतलब कि ये होता है जो क्या होता है, जैसे कांटेनुमा संरचना होता है। जैसे हम लोग भोजन अगर मान लो भूखा है तो हम लोग को पेट गड़ता है, तो यही चीज जो है वो गड़ता है। और हाँ, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाएं तो इसमें पूरा भरा हुआ है तो ये फैला है तो हम लोग को गड़ने नहीं देगा। और जब हम लोग मतलब पूरा खाली है पेट तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा और इसमें कांटेनुमा संरचना होता है, यही वाला गड़ता है हम लोग को। तो जिस कारण से हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग पेट गड़ता है। चूहा नहीं दौड़ता है जी, कि चूहा वाला दवा खाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया
ये रोक करके रखता है। इसमें जो है रूजी पाई जाती है, जिसकी संरचना जो है वो कांटेनुमा होती है। जब भी भूख लगता है तो यही चीज जो है वो हम लोग को चुभता है। यह पेट की सतह को, क्षेत्रफल को बढ़ाता है और भोजन को समायोजन करने के लिए पेट को फैलने देना और भोजन को पचाने के लिए ये आपका रोक करके रखता है। यानी सिंपल सा है कि ये खाना को रोक करके रखता है और पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक जो भाग है, देखिए यहाँ से जठर रस निकला, बोले ना, तो पाइलोरिक वाले जो भाग है उसमें जठर रस यानी कि आपका जो है पाइलोरिक ग्रंथियों से या फिर जठर ग्रंथियों, यानी जठर ग्रंथि को ही यही बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथि। और इसी में आपका जठर रस निकलता है और जठर रस में दो चीज मिलता है। तो वही आप बोले थे ठीक कि वो आपका जठर रस में, मतलब इसमें लास्ट वाला में पेप्सिन और रेनिन निकलता है, लेकिन वही आपका जठर रस को ही बोलते हैं। तो जठर रस में दो चीज होता है, आपका पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन का क्या काम है? तो पेप्सिन जो है वो हम लोग का प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हम लोग का खाना का जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में आपका पेप्सिन मदद करता है और प्रोटीन को जो है पेप्टोन्स में बदल देता है। तो हम बताए थे कि सबसे सिंपल, जैसे प्रोटीन का सबसे सिंपल अणु होता है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। तो वो डायरेक्ट नहीं बदलता है, पहले पेप्टोन्स में बदलेगा फिर उसके बाद अमीनो एसिड में बदलेगा, और पेप्टोन्स पेप्टाइड में बदलेगा फिर उसके बाद अमीनो अम्ल में बदलेगा। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम कौन करता है? तो आपका पेप्सिन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद रेनिन का काम करता है, तो दूध को पचाने में मदद करता है। इसीलिए जो बच्चा लोग जो होता है उसमें ये जो आपका एंजाइम है वो सबसे ज्यादा मतलब निकलता है, और जिस कारण से क्या होता है उन लोगों को, क्योंकि दूध ज्यादा पचाना रहता है, तो इसीलिए जो है रेनिन सबसे ज्यादा उन लोग का निकलता है। और ये रेनिन क्या काम करता है ना कि दूध को जो है वो दही बना देता है। इसीलिए जैसे बच्चा मतलब क्या अगर वोमिटिंग करता है तो वो दही निकलता है। तो हम लोग को जब जैसे हम लोग भी खाते हैं ना, तो हम लोग को दूध से ज्यादा दही फायदा करे, क्योंकि हम लोग पेट में जा रहा है तो दही ही बनता है। तो पहले दही ही खा लीजिए, उससे बढ़िया है, दूध से बढ़िया की दही ही खा लीजिए। वही जब हम लोग को वही बनाना ही है तो क्यों हम लोग वर्कआउट करवा रहे हैं उसको? हाँ, वो अच्छी बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया भी होता है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 घंटा में दही, वो पनीर का बात कर रहे हैं आप लोग। नहीं, जैसे देखिए बहुत ज्यादा कोई भी चीज खट्टा हो जा रहा तो नुकसानदायक है ही, पूरा सड़ा के खाइएगा तो नुकसानदायक रहेगा ही। लेकिन एक रात, जैसे दही का नियम क्या है कि रात को डाले और सुबह को खाएं या उसका दिन को खाएं। और जैसे उसको जैसे है कि अगर मान लो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ना लगे उसके लिए फिर और से अलग से कुछ डाला जाता है। जैसे जो भी फैक्ट्री उक्ट्री में है जो भी दही वही बनाता है तो उन लोग का 3 महीना 6 महीना का, मतलब 3 महीना या 2 महीना का उसका रहता है लाइफ टाइम। तो उसमें क्या होता है कि अलग से मतलब कोई भी चीज डालता है जिससे उसका जो है बढ़ जाता है डेट। लेकिन ऐसे खुला छोड़ दीजिएगा तो गर्मी के समय में देखते नहीं है कि तुरंत वो खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा होने लगता है। तो रेनिन जो है वो दूध को पचाने में मदद करता है। ये विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो बच्चों में ज्यादा करके पाए जाते हैं। दूध में मौजूद जो कैसिन नामक प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। जो कैसिन नामक प्रोटीन है वो दूध में हम लोग का कैसिन नामक प्रोटीन होता है, उसको किस में बदल देता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, और यही पैरी जो आपके कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है वही है दही रूप, है ना। अब जैसे है कि हम लोग खाना जो है अब छोटी आंत में आएगा, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मुंह में गया था खाना, तो उसमें कितना आपका लार ग्रंथि था, कौन सा एंजाइम निकल रहा था? 2 गो, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या था? बैक्टीरिया को मारना, और टाइलिन का कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो है वो माल्टोज में चेंज करना, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? रसमली। उसको जो है दरवाजा का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस। हाँ, फिर उसके बाद अब पेट में जैसे पहुंचेगा यानी अमाशय में पहुंचेगा। पेट यानी अमाशय, और उसमें 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं?
वो क्या होता है कि हृदय के पास यानी हार्ट के पास क्लोज में रहता है, तो हृदय को कार्डियक बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजी उसका अध्ययन को भी बोलते हैं, तो इसीलिए आपको इसको कार्डियक पार्ट भी बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्या? क्वाड्रिक भाग, फंडिक भाग। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग। अब ऊपर जो कार्डियक भाग है उससे क्या निकलता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि क्या करता है? खाना को एसिडिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, खाना को एसिडिक बनाया। फिर उसके बाद जो बीच वाला भाग में क्या मिलता है? अच्छा, बीच वाला भाग क्या खाना को पचाता है या कोई भी चीज निकलता है उसमें? कुछ नहीं होता है, उसको बस स्टोर करके रखने का काम करता है। कितना घंटा? अब उसमें क्या होता है? एक कांटेनुमा संरचना, क्या बोलते हैं? बीच वाला में होता है, थर्ड वाला में नहीं, रूजी होता है। और यही जो है, जैसे हम लोग का भूख लगता है तो यही हम लोग का गड़ने का काम करता है। सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक क्षेत्र। इसमें क्या निकलता है? तो इसमें जठर रस निकलता है। जठर रस में दो चीज मिलता है आपका, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन, पेप्सिन और ठीक है भाई, संतुष्ट कर लो। तो पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलना। और रेनिन का काम क्या है? दूध को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। जो कैल्शियम पैराकेसिनेट जो है वही दही के रूप में होता है। तो अब आया हम लोग का पेट से, जब नीचे वाला यहाँ से हम लोग का निकल गया, क्योंकि यहीं पर रेनिन और आपका जो पेप्सिन, रेनिन और क्या था? पेप्सिन। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन यहीं पर मिल रहा था। अब इसके जब नीचे आएगा तो छोटी आंत मिलेगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका काम क्या होता है? तो यह आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। देखिए, छोटी आंत बोलते हैं लेकिन लंबा है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये लंबा होता है। और देखिए, इसको छोटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो मतलब कि डायमीटर जो होता है या रेडियस होता है, यानी गोलाई उसका पतला होता है और बड़ी आंत का गोलाई बड़ा होता है, जिस कारण से हम लोग इसको छोटी आंत बोलते हैं, उसको बड़ी आंत बोलते हैं। और इसमें जो है सबसे लंबी होती है, ये लगभग 6 से 7 मीटर यानी 20 से 23 फुट जो है वो सिर्फ हम लोग का छोटी आंत होता है, उसका लंबाई है ना। देखिए, ये वाला जो है यहां से लेकर के पूरा निकलेगा, और ये पूरा जितना भी है गुजुर ठीक है भाई, गुजरे रहे। ठीक है, तो ये जो है, तो ये आपका 20 से 23 फुट होता है, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर भोजन का पाचन और तथा अवशोषण की क्रिया होती है। तो छोटी आंत में क्या होता है कि भोजन का पाचन भी होगा और अवशोषण भी होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण जो है दोनों होता है आपका छोटी आंत में। संपूर्ण आहार नाल जो है वो लगभग 9 मीटर या 32 फीट होता है। जैसे हम लोग का मुंह से स्टार्टिंग किए और पूरा लास्ट आपका जो है बड़ी आंत तक जाएगा, पूरा गुर्दा तक जाएगा, तो वो पूरा लंबाई जो है वो कितना लंबाई होता है? तो उसका 32 फीट या 9 मीटर। लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे छोटी आंत का तो 6 से 7 मीटर या फिर 20 से 23 फुट। तो ये होता है पाचन संबंधित सबसे अधिक क्रिया जो है कार्य छोटी आंत में ही होता है। पाचन से संबंधित जितना भी सबसे ज्यादा काम जो है वो छोटी आंत ही करता है। अब छोटी आंत जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। देखिए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, बीच वाले भाग को जेजुनम बोलते हैं और इसको नीचे वाले भाग को इलियम बोलते हैं। अब ये क्या है आते देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा है कि लीवर के बारे में बता दिया है कि लीवर जो है यानी यकृत जो है वो क्या काम करता है? तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये जो है पीत रस का निर्माण करते हैं, यानी पीत रस बाइल जूस जो है उसका निर्माण करता है। बाइल जूस जो है वो हम लोग का खाना को क्या करता है? क्षारीय यानी बेस बनाने में मदद करता है। तो खाना जो है एसिडिक रूप में हो गया है ना, तो उसको बेस बनाएगा तभी ना न्यूट्रल फॉर्म में आएगा।
तो इसीलिए आपका बाइल जूस जो है वो खाना को क्या करता है कि आपका बेस बनाने में मदद करता है। तो ये पूरा निकालते जा रहा हमेशा जो है वो जो आपका लीवर है वो पीत रस निकालते जा रहा, तो निकालते जा रहा तो कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए एक बना हुआ उसके नीचे पिताशय, ठीक है, और यही जो है आपका वहां पर पूरा स्टोर करके रखता है। जब भी चिकन उकन जो बनता है तो वही आपका जो है बोलता है कि वो फूट ना जाए, तो फिर खाना क्या होता है पूरा कड़वा बन जाता है पता है? उसके बाद पिताशय, तो पिताशय क्या काम करता है, एक नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है जो आपका यकृत यानी लीवर से जो भी पीत रस निकलता है उसको जमा करके रखने का काम करता है। पीत जो है वो पीले और हरे रंग के क्षारीय द्रव होता है। पीत जो है वो कैसा रंग का होता है, तो पीला और हरा रंग का होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। इसका पीएच मान जो है वो 7.7 होता है, ठीक है। हम लोग का जो ब्लड का पीएच मान कितना था, 7.4 था, और जो हम लोग का जो पीत रस है उसका कितना होता है 7.7। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने में मदद करता है, यानी बेस बनाने में मदद करता है। अब पीत रस में जब पथरी यानी स्टोन हो जाता है तो उसका स्टोन का निर्माण हो जाता है, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है पूरे पीत रस या पिताशय को ही काट करके निकाल दिया जाता है। तो हम लोग देखिए शरीर का 2 अंग जो है वो हम लोग काट के निकालते हैं, एक पीत रस होगी, पिताशय हो गया, और एक आपका अपेंडिक्स, ठीक है। पीत जो है 2 प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं। तो पीत रस जो है, पीत यानी कि आपका उसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो आपका पीत लवण और पीत वर्णक, यानी पीत बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। तो इसमें क्या होता है कि पीत लवण में यह सोडियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो कि फैट को, यानी जो आपका फैट हम लोग जो भी चीज खा रहे हैं, घी जो खा रहे हैं, उसको तोड़ने में मदद करता है आपका पीत लवण, ठीक है। उसके बाद पीत वर्णक क्या होता है, तो ये 2 भाग में बटा हुआ होता है। एक आपका बिलिरुबिन होता है, एक आपका क्या चीज है, बिलीवर्डिन होता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। तो यानी कि जो पीत वर्णक होता है वो 2 भाग में बटा हुआ है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। तो ये आपका बिलिरुबिन जो है वो पीला रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और यही दोनों जब मिलता है तो आपका पीला और हरा रंग का दिखता है, ठीक है। अब इसमें जो बिलिरुबिन है उसका काम क्या है, तो बिलिरुबिन का निर्माण जो है वो शरीर में जो भी हम लोग का टिश्यू मरता है या फिर हम लोग का जो खून जो है वो होता है, उसमें आमतौर पर जो भी उसका जो सेल है वो मर जाता है। जैसे हम लोग का जो खून है उसमें आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, अब ये मर गया तो क्या होता है कि इसको हम लोग का जो लीवर है वो फिल्टर करने का काम करता है। हम लोग का जो खून है उसमें जो सेल मर गया है तो लीवर क्या करेगा, खून को फिल्टर करेगा, तो फिल्टर करके ये जो आरबीसी को छान करके रखता है। अगर वो नहीं छान रहा है ना तो फिर क्या होगा, यही आपका बिलिरुबिन का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आरबीसी जो खराब वाला है वो क्या होगा, पूरा शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, जिस कारण से पूरा पीला पीला शरीर में हो जाने के कारण पीलिया नामक रोग यानी जॉन्डिस बीमारी होता है। देखो हम लोग का जो ब्लड है उसमें जितना भी सेल है, अगर वो कोई भी कारण से मर गया है तो जो लीवर है वो उसको साफ करेगा। अगर वो साफ नहीं किया, साफ किया तो ठीक है, साफ करेगा तो वो फिर क्या बोलेगा कि उसका पीत रस बना देगा, पीत रस बना करके उसको आगे काम करेगा। लेकिन अगर फिल्टर नहीं किया तो फिल्टर नहीं करेगा तो अब कहाँ जाएगा, तो वो जो है पूरा बॉडी में फिर वो ज्यादा मात्रा में होने लगेगा ना। फिल्टर कर रहा तो साफ कर रहा तो ठीक है, और नहीं साफ कर रहा तो उसका मात्रा ज्यादा होने लगेगा, तो बिलिरुबिन का मात्रा का ज्यादा होने लगेगा, यानी पीला का मात्रा ज्यादा होने लगेगा, जिस कारण से हम लोग को जॉन्डिस बीमारी होता है, ठीक है। तो ये आमतौर पर जब किसी कारणों से जो आपका लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण करती है। जब लाल रक्त कोशिकाएं जो है टूट जाती है तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण करती है। अब बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बिलिरुबिन जो है वो आपका फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब किसी कारणों से या खून में मतलब क्या लीवर जो है अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है कि शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण पीलिया नामक रोग यानी जॉन्डिस बीमारी होता है। अब छोटी आंत में तो अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। देखिए ये जो होता है ना पेंक्रियाज होता है, अग्नाशय
सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अग्नाशय रस निकलती है। इसमें क्या होता है, अग्नाशय रस, अग्नाशय है तो अग्नाशय रस निकलेगा, जो कि आपका क्षारीय यानी कि बेस फॉर्म में होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 से लेकर के 8.3 तक होता है। और इसमें जो है तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ, यानी हम लोग का भोज्य पदार्थ जो पचाने वाली चीज है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यही तीन को पचाते हैं। तो ये तीनों तरह के जो भोज्य पदार्थ है उसको पचाने के लिए एंजाइम निकलती है। जितना भी हम लोग खा रहे थे ना, तो हर जगह में एक एक दो दो चीज पचा रहा था। जैसे लार में माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट पचा रहा था, तो उस तरीके से सब प्रोटीन को पचा रहा था, रेनिन प्रोटीन पचा रहा था, इस तरीके से सब कर रहा था। लेकिन ये जो है ना अग्नाशय, वो तीनों पचाता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचन रस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचन रस, क्योंकि सब कुछ पचा दे रहा, तो इसीलिए पूर्ण पाचन रस भी बोलते हैं इसको। अग्नाशय जो है तीन भाग में, तीन प्रकार के एंजाइम इससे निकलती है। कौन कौन सा, तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीन तरह का एंजाइम निकलता है। जो अग्नाशय है वो कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या काम करता है, तो प्रोटीन व पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। जो आपका प्रोटीन या जो आपका क्या है, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देने का काम कौन करेगा, लाइपेज। उसके बाद एमाइलेज का काम क्या होता है, जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, वो शर्करा में यानी कि आपका शुगर में चेंज करने का काम करता है। और जो वसा होता है, वसा को हम लोग का क्या करता है, ग्लिसरीन और वसीय अम्ल यानी फैटिक एसिड में। हम लोग बता रहे थे कि जो वसा को पचाने के लिए फैटिक एसिड यानी वसीय अम्ल में बदलना पड़ता है, तो वो कौन बदलेगा, तो आपका ट्रिप्सिन। जो स्टार्च को शर्करा में कौन बदलेगा, एमाइलेज। और जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कौन बदलेगा, लाइपेज। तो ये चीज याद रखना है कि कौन क्या काम करता है। फिर उसके बाद पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य जो है वो छोटी आंत में ही होती है। ये तीन भाग में बटा हुआ है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ये बता रहे थे। जो आपका ऊपर वाला जो भाग था उसको डुडेनम बोलते हैं। कहाँ चला गया, ये वाला, ये ऊपर वाला भाग हो गया डुडेनम, ये जेजुनम और ये इलियम। तो अब इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या काम करता है, डुडेनम जो है यह अमाशय के बाद यानी पेट के बाद जब शुरू होता है तो यूल आकार की संरचना होती है, और जिससे क्या होता है, यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। इसी में जो है, जिसमें आपका क्या होता है, जैसे हम लोग का जब छोटी आंत शुरू होगा ना, तो छोटी आंत शुरू होगा तो सबसे पहले आपका डुडेनम से शुरू होगा। तो इसी में जो है, अब जो भी हम लोग का अग्नाशय में जो तीन गो रस निकल रहा था, जो तीन गो एंजाइम निकल रहा था, वो किस में जाएगा, तो सबसे पहले डुडेनम में जाएगा। तो वहीं पर मुंह खुला हुआ रहता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो आपका लीवर है और जो अग्नाशय है, दोनों का मुंह कहाँ पर खुलेगा, डुडेनम में खुलेगा। और वहीं पर जो है आपका खाना में पूरा मतलब कि जो भी एंजाइम है वो मिलाने का मदद करेगा, जिसके द्वारा द्रव स्रावित होती है। और यह जो है द्रव यानी एंजाइम को सक्रिय करता है, और इससे भोजन पचाने में मदद मिलता है। जेजुनम क्या है, तो ये भोजन में पचाने का काम नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है कि ये सिर्फ आगे वाले भाग को कहते हैं, यानी डुडेनम का आगे वाले भाग को हम लोग जेजुनम बोलते हैं, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। बीच वाला भाग, जैसे ऊपर वाला भाग हो गया, उसमें सब रस जितना भी है, लीवर वाला रस और उसके बाद अग्नाशय वाला रस यानी पैंक्रियाज वाला रस, ये दोनों जो है डालने का काम करेगा। बीच वाला भाग जेजुनम वाला जो है उसका कुछ काम नहीं होता, उसमें क्या करेगा कि मतलब ऊपर से नीचे भेजने का काम करेगा, और फिर उसके बाद भेजने का काम करेगा। कोई भी इसमें रासायनिक कार्य नहीं होता है। और इलियम में क्या होता है, यह छोटी आंत सबसे निचले वाले हिस्से में होती है, और इसमें जो है यह जो है कई घुमावदार नलियों का रूप में ये बना हुआ होता है। ये जो है ना बहुत मतलब कि इस तरीके से पूरा घुमा हुआ होता है इलियम। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा हम लोग छोटी आंत का सबसे घुमा हुआ वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। अब देखिए छोटी आंत में, अब छोटी आंत में भी पचाएगा खाना को, तो पचाने के लिए जो है उसमें भी आपका एंजाइम निकलना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा, तो देखिए छोटी आंत में 5 एंजाइम निकलता है। कौन कौन सा है, तो इरेप्सिन, सुक्रोज, इरेप्सिन हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टेज हो, इरेप्सिन, सुक्रेज है ना, सुक्रोज में चेंज करेगा, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। तो ये सब जो है एंजाइम हम लोग का निकलता है। तो ये काम क्या करता है, तो इरेप्सिन जो है वो पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदलता है,
देखिए हम लोग का जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जरूरत था, तो लास्ट में जो है अमीनो अम्ल में कौन बदला, तो इरेप्सिन बदला, ठीक है। फिर उसके बाद सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या काम करता है कि सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, जब पोषक पदार्थ पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जैसे है कि उसमें पॉलीसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, तो ये सब जो है तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलके आपका पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये सब बनता है। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट रख लीजिए। तो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। माल्टोज जो है वो माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज जब बनता है मिलता है ना, तो वो माल्टोज बनता है। तो यही माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। लैक्टोज जो है, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। और जो आपका लाइपेज है वो फैट को फैटिक एसिड यानी वसीय अम्ल और आपका क्या है ग्लाइक्रोल में बदल देता है, ग्लिसरॉल, हाँ ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो है वो फैट को क्या कम करता है, फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए छोटी आंत में भोजन को पूरी तरीके से संपन्न होता है। हम लोग का छोटी आंत में जो है खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। भोज्य पदार्थ जो है वो उसमें अब अवशोषण का भी काम यहीं पर होता है। इसमें क्या होता है, विली नाम का एक संरचना होता है। देखिएगा कि यहाँ पर जो है छोटी आंत का इस तरीके से देखिएगा तो छोटा छोटा इस तरीके से जैसे आपका क्या होता है कमल में फर होता है, उसी तरीके से ये होता है कि जो अवशोषण करने में मदद करता है, ठीक है। तो यही जो है हम लोग का अवशोषण करने में मदद करता है, जो कि विली नाम का संरचना होती है। तो विली के कारण छोटी आंत में क्या होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्र जो है विली हो जाती है, जिस कारण से अवशोषण करने में आसानी पड़ती है। उसके बाद बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जैसे अपेंडिक्स, तो यही है आपका अपेंडिक्स। देखिए लास्ट वाला जो है ना, हम लोग जैसे खाना हुआ तो जैसे देखिए ये हम लोग का यहाँ पर छोटी आंत था, तो छोटी आंत जो है सबसे ज्यादा संक्रिय वाला हिस्सा ये था। अब यहाँ से जाता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में जाता है, तो यहाँ पर जाने के लिए अब कहीं कभी कभी क्या होता है ना कि खाना इसमें चला जाता है, इसमें चला जाने के कारण खाना इसमें फंस जाता है, अपेंडिक्स में खाना फंस जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसको काट करके निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स जो है वो पहले हम लोग का शरीर में क्या काम करता था, तो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या चीज को पचाता था, घास में क्या होता है, अरे सेलुलोज, हाँ, तो हर घास में जो सेलुलोज होता है उसको पचाने में मदद करता था आपका अपेंडिक्स। लेकिन अभी हम लोग जो है उसका यूज नहीं करते हैं, इसीलिए क्या है, ये अपशिष्ट अंग है, इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए जब भी खाना वाना फंस जाता है तो इसको काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद खाना जब इसमें जाएगा तो सब एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं कि अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। जब भी हम लोग का भोजन जो है अपेंडिक्स में फंस जाता है तो ऑपरेशन करके इसको काट करके निकाल लिया जाता है। और जो आपका सिकम, फिर उसके बाद जो है कि जब खाना छोटी आंत से फिर सबसे पहले कहाँ जाएगा, सिकम में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो सिकम में जाएगा। तो सिकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है। तो सिकम के बाद देखिए यहाँ पर कोलोन, ये सब कोलोन है, तो कोलोन भी 3 भाग में बटा हुआ है। तो कोलोन प्रारंभ होता है, सिकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, और जिसमें जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत जो है वो क्या काम करता है, तो जल का अवशोषण करने में मदद करता है। बड़ी आंत में कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी, यानी कोलोन वाला ये वाला जो क्षेत्र है उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो बैक्टीरिया जो विटामिन, कौन कौन सा विटामिन, तो B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण करता है, ठीक है। ये वाला जो कोलोन वाला जो हिस्सा है उसमें बैक्टीरिया होता है, वो काम क्या करता है, तो विटामिन को बनाता है। कौन कौन सा विटामिन, B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण करने में मदद करता है। फिर उसके बाद रेक्टम, तो रेक्टम क्या है, जैसे जो भी खाना हम लोग का अवशोषण करके जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो धीरे धीरे हम लोग का यहाँ पर जमा हो जाता है। फिर उसके बाद मल त्याग से हम लोग अनपचे खाद्य जो भोजन होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद ये बताए थे कि बोल्स होता है, जो मुंह में खाना हुआ रखा हुआ रहता है उसको बोल्स बोलते हैं। अगर पेट में जो चला जाएगा उसको काइम बोलते हैं, और जो आपका जो मलाशय से जो निकलता है उसको काइल बोलते हैं। अमाशय की दीवारों पर एक ये बताए थे, अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और यही जो है हम लोग का क्या करता है कि जो एसिटिक जितना भी होता है उसको हम लोग का हानिकारक नुकसान पहुंचाने नहीं देता है। अब कभी भी क्या होता है ना, कभी कभी खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं,
बहुत ज्यादा खा लिए तो बहुत ज्यादा एसिड बनाएगा, क्योंकि जितना खाना खा रहे हो उतना एसिड बनाएगा। अब बहुत ज्यादा एसिड बनाने पर क्या होता है, फिर उसी तरीके से हम लोग को बोलते हैं पूरा गैस हो जाता है, तो हम लोग फिर इनो पीते हैं। इनो यानी क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो को ना हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है हम लोग फिर क्या करता है, बहुत ज्यादा हम लोग को पेट में एसिडिक हो गया है तो इनो पिए यानी बेस्ट क्षारीय कर दिए, तो हम लोग को 6 सेकंड में आराम मिलता है। हाँ, छोटी आंख की लंबाई जो है वो आपका 6 से 7 मीटर या 20 से 23 फुट, और इसका बड़ी आंख की लंबाई कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर यानी 5 फुट। ठीक है, यही तक था, चैप्टर खत्म। कट कर दो।